ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेजबान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बांध टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया। और वह चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूंगा। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं। मैंने कहा मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे। कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते। हाँ, ये बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। जब मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिस पे वो बैठे थे, उस पे कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं, दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें। फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए। आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस
लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थीं। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, नफिल दिए, और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, इतने दिनों में पूरा कर लें। 100 पढ़ने हैं, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। बच्चों यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें ये नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां, वसवसे दिल से निकाल देता है। तो दिल में यकीन से लेता है। उन्होंने ऐसे किया। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया, मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया ना। चोले, ये कमीजें कढ़ाइयां करते थे, और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहरले मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, क्या कराची में चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया। अब कुदरत देखें कैसे रास्ते खोलती है। वही बंदा जो उनसे सिले हुए, कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उसे कह दूंगा। उसे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस कोई यकीन, दर्द, गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन, दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अरसे के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिया है और हमने वहां ले लिया। मैं खामोश। वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और
कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं। घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, मैंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं। और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी? 13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो। और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया। 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मान ले। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जब भी कोई अमल करता था, उसकी मन्नत मानता था, तो मैं पहले फैसला करता था कि ये सारा कुछ मैं अपने मुर्शिद के लिए, उसके सारे निज़ाम के लिए करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया। मैंने जिंदगी में शायद 1984 से लेकर 1991 तक, 1984 से लेकर 1991 तक अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैंने अपने मुर्शिद के लिए पढ़ा और उसका मैंने रिजल्ट बड़ा देखा। जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी दौर से वापस आएगी। और अपने शेख के लिए जो करेंगे और उनकी नस्लों के लिए, उसके निजाम के लिए, उसका नतीजा मैंने हैरत अंगेज देखा, बहुत हैरत अंगेज देखा। असल में मुझे बाद में समझ आई कि वो सिर्फ शेख और मुर्शिद नहीं थे, उनके साथ जितने भी लाखों औलिया उस हिजरे के हैं सदियों से, जिनके साथ निस्बतें चली आ रही हैं, लाखों। और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं, लाखों औलिया हैं। वो लाखों औलिया तक वो तासीर जाती है और वो लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं, मौला इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाकया सुनाया, एक वाकया सुनाया। इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं। और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। इस नफिल को 100 नफिल की नियत कर लें और इसका हदिया ये है, जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें या मुट्ठी देग, मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौकट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। मैंने कुन फायकून के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें और 100 नफिल
अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके, ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा, फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए और कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का हुक्म है? तो कहा मेरा लोटा और मुसल्ला ले आओ। उस्ताद को लोटा और मुसल्ला दिया और फिर बादशाह के पास गए। बादशाह वालिद था कि उन्होंने मुसल्ला ले लिया तो बादशाह नंगे सर नंगे पांव दौड़ा आया और माफी मांगी, मुसल्ले पे खड़े ना होना वरना कोई फैसले और हो जाएंगे। माफी मांगी, बादशाह ने माफी मांगी। तो पहले इस नफिल का चिल्ला कर लें। जैसे किसी को कहते हैं ना ये बंदा आमिल है, उसने चिल्ला किया हुआ है, फिर एक दफा पढ़ता है और उसी वक्त मसला हल हो जाता है।